के माध्यम से जानेंगे पथरी की वजह से कैसे हमारी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और पथरी को निकालने की कौन सी ऐसी होम्योपैथी दवा ली जाए ताकि लाइफ में पथरी ना बने और जो हमारी सेक्स ड्राइव कम हुई है वो नॉर्मल हो जाए। एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, व्यूअर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, यानी इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़रूरतमंदों का भला हो सके। ये वीडियो किसी की लाइफ बदल सकता है। तो एक एक करके बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं ऐसा क्या होता है पथरी में जो सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, इच्छा कम हो जाती है, पूरा तनाव नहीं आ पाता और टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी शीघ्र पतन तक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पथरी की वजह से। देखिए, जब वो किडनी में पथरी बन जाती है या बन रही होती है, पथरी के अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, अलग अलग स्थान हो सकते हैं। कभी कभी पथरी किडनी के अंदर होती है, कभी कैलिक्स में होती है, कभी हाइलम में होती है, कभी यूरेथ्रा में होती है यानी पेशाब की नाली में होती है, कभी यूरेटर में फंस जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। भाई, जब दर्द होता है पथरी के कारण, अधिकतर केसेस में दर्द होता है। पथरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ज़्यादातर केसेस में दर्द करती है। ये दर्द कभी कभी किडनी से पेशाब की नाली तक आता है, कभी कभी ये दर्द पीछे की तरफ को रेडिएट कर जाता है और इस दर्द की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, इतनी अधिक होती है कि पूरा शरीर बेचैन हो जाता है, एक डर का माहौल बन जाता है। दर्द की वजह से और डर की वजह से, एक भय की वजह से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से हमारी लिबिडो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक चीज़ और देखी गई है कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन होता है और इरेक्शन में काफ़ी गिरावट देखी जाती है। दूसरा कारण होता है कि जो मूत्र मार्ग है, यानी जो यूरेथ्रा है, जब किडनी में स्टोन होते हैं या यूरेटर में स्टोन होते हैं या किडनी के किसी भी भाग में स्टोन होते हैं, तो वहाँ से छोटे छोटे क्रिस्टल टूटकर अपने आप पेशाब की नाली के साथ बहते रहते हैं, मतलब पेशाब के फ्लो के साथ बहते हैं। होता क्या है, वो क्रिस्टल जब पेशाब की नाली में जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि अधिकतर केसेस में यूटीआई हो जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाता है उन लोगों में जिनको अक्सर पथरी बनने की शिकायत रहती है। होता क्या है, जब यहाँ पर बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी यूरेथ्रा के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, जलन भी होती है, बार बार पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उस वजह से होता क्या है कि जो हमारे पेनिस के शैफ्ट के टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होती है, क्योंकि नीचे इन्फेक्शन है, नीचे इरोजन है, इरोजन की वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है और इरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और माइंड पूरा यहीं हमारा लगा रहता है। उस वजह से लिबिडो बहुत अधिक कम हो जाती है और इरेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है उन लोगों में जिनको बार बार पथरी बनती है और पथरी की वजह से ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। ये माना जाता है कि जो लोग पथरी की समस्या से पीड़ित रहते हैं वो अक्सर तनाव में रहते हैं। उन लोगों को एक अजीब तरह का तनाव बना रहता है पथरी की समस्या को लेके, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि पथरी किडनी को खत्म कर देती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पेशाब रुक जाता है। ये सारे डर कहीं ना कहीं हमारी लिबिडो को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है कि जो कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। उसकी वजह से हमारी लिबिडो बहुत अधिक कम हो जाती है। अब जब ये सारी समस्याएं आपके साथ हैं तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी पथरी बने ही ना, और अगर आपकी लिबिडो कम हुई है या इरेक्शन में कमी आई है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, पथरी की वजह से बहुत सारी स्टडीज इस पर भी हुई हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या भी ज़्यादा देखने को मिलती है पथरी के कारण। तो पथरी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं होम्योपैथी के अंदर जो पथरी को बनने से रोक देती हैं और जो बनी हुई पथरी होती है उसको आसानी से निकाल देती हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में पथरी बनती क्यों है। बहुत सारी धारणाएं ये हैं कि पथरी जब बन जाती है तो लोग कहते हैं आप पालक मत खाइए, आप टमाटर मत खाइए, आप बीज वाली चीज़ें मत खाइए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप दूध या दूध से बनी चीज़ों को बंद कर दीजिए, आप तले मसालेदार ऑयली चीज़ों को बंद कर दीजिए,
आप अल्कोहल टोबैको लेते हो तो प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि पथरी जो बनती है वो हमारे लीवर की कमी की वजह से बनती है। जब हमारा लीवर फैटी हो जाता है तो ये खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है, और ये कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारे ऐसे वेस्टेज हमारे खून के अंदर दौड़ने लगते हैं और खून को गाढ़ा बनाते हैं। और जब ये खून फिल्टर होता है तो फिल्टर के दौरान वो सारी इम्प्योरिटीज किडनी की छलनियों द्वारा रोक ली जाती है, और वो जो कचरा रोका जाता है छलनी द्वारा, वो पथरी का रूप ले लेता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने लीवर को बढ़िया कर लीजिए और आप कोई सी भी सब्जी खाइए, कोई सा भी फल खाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, तो आप प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारा लीवर अगर बढ़िया है तो आपके पथरी नहीं बन सकती। खाने में अधिक से अधिक फल और सब्जियां लीजिए। फल और सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो होती है, लेकिन साथ में होता है भरपूर मात्रा में इसमें वाटर यानी पानी। इससे क्या होता है कि डायरेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, यानी हमारे पेशाब की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और खून पतला हो जाता है, जिससे फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है और सारी इंप्योरिटीज पेशाब के माध्यम से आसानी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती हैं। पथरी नहीं बनती है और खराब क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है जब हम बहुत हल्का और सिंपल साधारण खाना खाते हैं। तो गरिष्ठ भोजन हमारी पथरी को बनाने में मदद करता है। और एक चीज और बताऊं आपको, जब हम खराब खाना खा रहे होते हैं, अल्कोहल, टोबैको, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, तली हुई चीज़ें, तले हुए चावल, तायरी, इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होने की वजह से पेनिस की जो बारीक खून की नलियां हैं उनमें बढ़िया फ्लो नहीं कर पाता। एक कारण ये भी होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या इरेक्शन ना आने का और इच्छा में कमी का। तो अगर आप खाने में अधिक से अधिक फल और सब्जियां लेते हो तो मैं ये मानता हूं कि लीवर बढ़िया काम करेगा, बेहतर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, खून पतला होगा और खून के अंदर इंप्योरिटीज कम होंगी और सर्कुलेशन बेहतर तरीके से काम करेगा, जिससे जो कचरा जमा हो जाता है छलनी के दौरान वो नहीं होगा आसानी से। पथरी जो कि अगर क्रिस्टल बन भी गए हैं वो भी बहकर बाहर निकल जाएंगे। और फिर आपको मैं वो दवा बता रहा हूं जो आपको ये सारी चीजें करनी है और साथ में उन दवाओं का इस्तेमाल करना है। 3 दवाएं मैं अक्सर बताता हूं। मैं बर्बेरीज वल्गैरिस के बारे में सजेस्ट करूंगा, मदर टिंचर की फॉर्म में ले लीजिए और 5-5 बूंदें आधा कप पानी में डाल के नियमित रूप से दिन में 3 बार ले लीजिए। ये क्या करेगी, हमारी लीवर की हेल्थ को अच्छा करेगी, खून को पतला करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगी और जो कचरा जमा हो गया किडनी के अंदर वो पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देगी। साथ में अगर आपकी इच्छा कम हुई है, आपकी टाइमिंग कम है और इरेक्शन में कमी आई है तो ड्राइवन ड्रॉप मैं आपको सजेस्ट करता हूं। ये 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के 3 बार ले लीजिए। और ड्राइवन माल्ट भी सजेस्ट करता हूं, ये दोनों 1-1 चने के दाने के बराबर 3 बार ले लीजिए आप। तो आपके पास 3 दवाएं हो गई, बर्बेरीज वल्गैरिस, ड्राइवन ड्रॉप और ड्राइवन माल्ट। अगर ये तीनों दवाएं ले लेते हो तो पथरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, कभी लाइफ में नहीं बनेगी। इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इच्छा में कमी आई है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भरपूर मात्रा में आपका तनाव बना रहेगा, पूरी टाइमिंग हो जाएगी और फुल इंटरकोर्स का आप आनंद ले पाओगे और पथरी भी निकल जाएगी। तो खान पान बढ़िया रखिए, अच्छा लाइफस्टाइल रखिए और 3 सिंपल साधारण सी दवाएं यूज कर लीजिए। कोई बहुत ज्यादा आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये जानकारी जो मैंने आपको दी शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।